Hi guys, welcome back to my video. So today video is not a study vlog. This इस बेसिक एक मतलब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगी. एज अ फाइनल ईयर सी एस स्टूडेंट तो आई एम ए बी टेक इंजीनियरिंग फाइनल ईयर सी एस स्टूडेंट. तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी कि मतलब जो मैंने करी थी एंड उसकी वजह से आई रिग्रेट समटाइम्स राइट नाउ. तो वो चीज़ तुम लोग नहीं करो. तो बेसिकली काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम अ सीनियर अगर इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर और द थर्ड ईयर, ठीक है, या फिर फर्स्ट ईयर भी. तो सबसे पहले तो ना मतलब इस वीडियो को हम इस वे में लेंगे कि तुम्हें हर एक ईयर में क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट ए प्रो, बट जो चीज़ मैंने गलत करा है लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि वो मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो चीज़ मैंने गलती करी है वो चीज़ तुम लोग ना करो. तो वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने क्या चीज़ करी है जिसकी जो चीज़ से मुझे हेल्प मिली है तो वो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी. तो सबसे पहले हम लोग ना स्टार्ट ही फर्स्ट ईयर से करते हैं. तो एक बार कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में आ जाते हो तो उसके बाद तुम्हें ना फर्स्ट ईयर से ऐसा नहीं कि तुम प्लेसमेंट की ही तैयारी करने लग जाओ. ऐसा नहीं करना. मतलब अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, बट मैंने जितना मतलब लाइक अब तक मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें उतनी भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए कि लाइक फर्स्ट ईयर में घुसते ही कि तुम प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट. भाई प्लेसमेंट ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट कंपनीज आती है, हो जाता है, चिल, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगी. बट नॉट एट ऑल कि तुम फर्स्ट ईयर में ही सब चीज़ें स्टार्ट कर दो. जैसे अभी मेरे को कमेंट आते हैं लाइक फ्रॉम द बी सी ए फ्रॉम बी टेक स्टूडेंट. तो मतलब मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ और अभी इस वीडियो में मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी जो अभी करेंटली फर्स्ट ईयर में है. सबसे पहले तो जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में तुम अपनी सी जी पी ए बनाने पे ध्यान दो. ठीक है, सी जी पी ए मैटर नहीं करती. बहुत टाइम सुना है हमने, बट सी जी पी ए ऑन कैंपस में मैटर करती है. लाइक कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है 6+7+. समटाइम्स किसी किसी कंपनी का 8.5+, 9+ सी जी पी ए का ये रहता है. तो मैं अपना बताऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी जो सी जी पी ए थी वो 9+ सी जी पी ए थी. एंड उसके बाद सेकेंड ईयर मतलब लाइक फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट सेमेस्टर में 9+ थी और जब फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हुआ था तो मेरी एकदम फिक्स सी जी पी ए थी 9 सी जी पी ए. अब जो फर्स्ट ईयर की सी जी पी है वो मुझे अभी तक बहुत हेल्प करी है टिल द लास्ट ऑफ द थर्ड ईयर कि वो जो क्यूमुलेटिव बनती है फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू द सिक्स सेमेस्टर लाइक फाइनल ईयर को छोड़ के जो थर्ड ईयर तक जो बनती है उसमें जो फर्स्ट ईयर की जो सी जी पी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मेरे उसमें. जस्ट बिकॉज कि मेरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ी डाउन चल गई थी. और वो होता है क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरे जैसे फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो तुमने पहले पढ़े हुए हो वो, लेकिन जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना वो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं पूरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले, कुछ कुछ सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट एकदम इंजीनियरिंग रिलेटेड होते हैं तुम्हारी ब्रांच रिलेटेड. तो ऐसा होता है कि वो चीज़ तुम्हारे ऊपर नई नई होती है, तो वो जो नई नई चीज़ होती है उस वजह से तुम लोग ना नहीं कर पाते. तो जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा होगा तो उसके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे अभी उसके लिए प्रिपरेशन करो कि मतलब सी जी पी ए बनाने के लिए. जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उसमें भी तुम सी जी पी ए बनाने पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो. और उसके साथ साथ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. जैसे प्रोस्पेक्टस कोई कॉलेज देता है तो प्रोस्पेक्टस में उनके लिखा हुआ रहता है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे. तो जो वो सब्जेक्ट होते हैं ना, कुछ कुछ कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका वेटेज होता है इन द प्लेसमेंट. जैसे अभी मैं अपनी ब्रांच की बात करूँ तो चार जो सब्जेक्ट होते हैं मेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पांच सब्जेक्ट होते हैं पांच में से एक बार का डी एफ हटाओ क्योंकि डी एफ एक सेपरेट बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये जो चार सब्जेक्ट होते हैं ये सब्जेक्ट प्लेसमेंट में आते हैं. लाइक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें उसके क्वेश्चन आते हैं, सी एस फंडामेंटल करके होता है ये. तो वो चीज़ तुम एक्सप्लोर करो. मतलब यही सब्जेक्ट नहीं, क्या जो चीज़ तुम्हें जैसे डी एफ है, डी एफ फर्स्ट ईयर में शुरू मत कर देना. सेकेंड ईयर से थोड़ी थोड़ी जब तुम्हें कॉलेज में भी पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी क्योंकि डी एफ अचानक से समझ में नहीं आएगी. इफ़ यू आर न्यू जस्ट लाइक मी, मैंने 11th 12th कोई C++ कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई पाइथन वाइथन, मैं एकदम न्यू थी कोडिंग में इन सेकेंड सेमेस्टर क्योंकि मेरे सेकेंड सेमेस्टर में थे सी लैंग्वेज. तो उस टाइम मैंने सी लैंग्वेज सीखी. फिर उसके बाद मैंने लाइक सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत डी एफ डी बी एम ऐसी चीज़ें समझ में आई थोड़ी थोड़ी.
तो वो चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर इज़ कम्प्लीटली अबाउट एक्सप्लोरिंग, कि तुम चीज़ें एक्सप्लोर करो। जैसे अभी व्हाट इज़ द ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या किस डोमेन में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या करना है। जैसे अभी एक ट्रेंड है AIML, ठीक है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के तुम कुछ वेबसाइट बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें तुम अपना कुछ AI इंक्लूड करो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बनाओ, नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन AI। तुम कुछ और डोमेन में भी AI इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो क्या होता है। अब सेकंड ईयर में मैंने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी थी कि मैं मतलब लाइक इतना मैं पढ़ती ही नहीं थी। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे मेरे DSA था, DBMS था थर्ड सेमेस्टर में, तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से मेरी जो CGPA है वो भी थोड़ी सी डाउन चल गई थी। बट यहाँ पर क्या चीज़ आई कि मेरी जो ये वाली CGPA थी फर्स्ट ईयर की, वो क्यूमुलेट होकर आई फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर भी ले लो, पूरे सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो इससे मेरी जो ओवरऑल CGPA थी वो एक डिसेंट CGPA में कन्वर्ट हो गई। लाइक बिलो 9 चल गई थी, बट एक डिसेंट CGPA में कन्वर्ट हो गई थी वो, जस्ट बिकॉज कि मेरी फर्स्ट ईयर में 9 CGPA थी। तो मैं अभी बताऊंगी CGPA कहाँ मैटर करती है। तो ये चीज़ थी सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर जब तुम स्टार्ट कर दो, तो अब तुम क्या करो सेकंड ईयर में, जैसे किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, आफ्टर द सेकंड ईयर जब तुम थर्ड ईयर में एंटर करते हो, जैसे अभी मेरे कॉलेज में होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो कंपनीज फॉर द 2 मंथ इंटर्नशिप आती है, समर इंटर्नशिप, जो तुम अपने थर्ड ईयर खत्म होने के बाद फाइनल ईयर से पहले जो 2 महीने होते हैं उसमें तुम कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर में अब क्या करो, तुम प्रोजेक्ट्स बना लो, थोड़ी बहुत तुम DSA लगा लो, DSA की क्वेश्चन वगैरह कर लो, एक उतने लेवल के कि तुम इंटर्नशिप क्लियर कर लो, ठीक है। और ऐसे बहुत से होते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए इतना नहीं पूछते। लाइक मैं मेरी जब आ रही थी तो मेरे को ये था, मैंने जब चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी थी कि इंटर्नशिप के जो इंटरव्यू होते हैं वो ईजी होते हैं रेदर देन द प्लेसमेंट के इंटरव्यू। और जो ये 2 मंथ इंटर्नशिप होती है, मेरे कॉलेज में क्या हुआ है कि इन्हीं इंटर्नशिप ने PPO दे दिया है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो दैट द फॉर्ट प्लेसमेंट के सीजन के टाइम अभी वो प्लेसमेंट में बैठे नहीं रहे, उनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सीन रहता है। तो सेकंड ईयर में तुम लोग क्या करो, थोड़ी थोड़ी DSA स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, ये सब चीज़ें करो, ठीक है। और रेज्यूमे में एक होता है ATS स्कोर, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें तुम वैसे करो रेज्यूमे में। फिर थर्ड ईयर में इफ तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाती है, वेल एंड गुड है। और इंटर्नशिप में जो PPO होता है परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो अब थर्ड ईयर में तुम आ गए, तुम्हारी इंटर्नशिप सब लग गई, बट स्टिल मैं तो ये कहूँगी DSA करना मत छोड़ो। और जो प्रोजेक्ट्स है वो एक डिसेंट प्रोजेक्ट बना के रख लो। ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस के लिए तुम बार बार नए नए प्रोजेक्ट बनाओ, चेंज करो, क्योंकि थर्ड ईयर में क्या होता है, तुम्हें कॉलेज प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, तो वो भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बस थर्ड ईयर में क्या करना होता है, DSA VSA करो। और वही चीज़ मैंने उतनी मतलब मैंने करी थी, बट मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाई थी थर्ड ईयर में, क्योंकि मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट चल रहा था, सेमेस्टर एग्जाम्स थे, सब कुछ थे। क्योंकि सेकंड ईयर में मेरी CGPA थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लाइक डिसेंट थी, तो मुझे उसको मेंटेन करना था। तो इस वजह से मेरा जो था पूरा का पूरा कम्प्लीटली हेक्टिक था। तो मैंने अब तक एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मैंने अब तक 3 साल में यही चीज़ मतलब लाइक अब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि फर्स्ट ईयर में मुझे ध्यान देना चाहिए था, क्या क्या चीज़ होती है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या किस डोमेन में प्रोजेक्ट बनाना एंड ऑल। सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए था, ताकि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लग जाती, तो अभी बहुत सही होता। अगर मतलब लाइक PPO VPO मिल जाता। थर्ड ईयर में थोड़ा सा हेक्टिक जाता है, इसलिए मोस्टली चीज़ें सेकंड ईयर में करना शुरू कर दो। और 2 2 महीने की छुट्टियाँ आती है, समर वेकेशन आते हैं, विंटर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, या तुम क्लास भी बंक करते हो, तो ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम का बोझ होता है, तो तुम वही सब करो। क्योंकि मेरे को ना मतलब मेरे को खुद से नहीं सूझी है ये वीडियो बनाने की, मेरे पास कमेंट आए थे लिंक्डइन पे, मेरे से पूछा था कि मतलब लाइक फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, क्या करूँ एज अ सीनियर। मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ, और इसका यही डिस्क्लेमर है भाई कि मैं सही नहीं भी हो सकती इस टाइम पर, बट जो मेरी एडवाइस है आई गेस वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम करेगी, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने 3 साल में सीखा है। और जो फाइनल ईयर है उसमें तो फिर तुम्हें लगे ही रहना होता है, जैसे ही सिक्स सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद तो प्लेसमेंट सीजन आता है, कंपनीज आती है, उसमें लगे रहना होता है। तो डेट्स ऑल कि तुम्हें फर्स्ट सेकेंड ईयर में कैसे करना होता है। और इसके अलावा आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसका आंसर दे दूँगी तुम्हें। सो या दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आएगा तुम्हारा वही जो डेली चल रहा है Day 7, तो वो आएगा कल, और ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो या दैट्स इट, बाय।